नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सामान्य हिंदी का 2018 का पेपर है। जितने भी बीएससी बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं, साथ में जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपको भी पता है कि जनरल हिंदी का पेपर है, सभी के लिए सेम रहने वाला है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पार्ट फर्स्ट की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। साथ में दो पेपर 2022 के अलग अलग यूनिवर्सिटी के, उनका जो लिंक है, क्योंकि दोनों वीडियो मैंने बना दी है ऑलरेडी, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर उन पेपर्स को भी देख लेना। सबसे पहले तो आप इस पेपर को देखो। देखो, इसका नेम है कॉमन फॉर द फैकल्टीज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि ये जो पेपर है ये बीएससी एंड बीकॉम का है, यानी कि जो फैकल्टीज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के। ठीक है, सामान्य हिंदी का पेपर है और यहाँ पर 3 घंटे का पेपर रहता है। मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हो 100 यहाँ पर दिए गए हैं। अब पूरा पेपर है आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, आप हिंदी के स्टूडेंट हो या आप जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट हो या आप जैसे बीकॉम कर रहे हो या आप बीएससी कर रहे हो, तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, बीकॉम के भी पूरे पेपर अपलोड कर दिए, बीएससी के भी बॉटनी, जो बॉटनी के पेपर हो गए, जूलॉजी के पेपर हो गए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सभी पेपर मैंने अपलोड कर दिए। वो पेपर भी आप देख लेना, प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। अब देखो, बिना देरी करते हुए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि यहाँ पर मैं ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा आप सभी छात्रों को, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित पद्यावतरणों की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है, किलकत कान है, गुठ रुवन्नी आवत है। ठीक है, अब इसकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। अब ये क्या ऑप्शन भी है, एक क्वेश्चन आपको अथवा में देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, आपको इनके आंसर खुद से ही करने हैं। अब बात करते हैं ख ऑप्शन की। ख ऑप्शन है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। ठीक है, ये ख ऑप्शन है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है और इसी के अथवा में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छे से आता है उसकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। ऐसा नहीं है कि जो आपको आ नहीं रहा, यहाँ पर कोई भी आपको प्रतिपादित नहीं कर रहा है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसी क्वेश्चन की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित गद्यावतरणों की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन है, जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी जल उठती है, उसी तरह से सुदा बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। ठीक है, इसकी आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हो, या इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, तो ये इसकी आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हो। बात करते हैं ख ऑप्शन की। ख ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, इसकी भी आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हो, या इसके अथवा में आपको दूसरा पद दिया गया है, यानी कि आपको 4 दिए जाएंगे। टोटल 4 में से आपको जो भी अच्छा लगता है उसमें से 2 की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। बात करते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन के सूरदास ने बाल कृष्ण की शोभा का अप्रतिम वर्णन किया है। सिद्ध आपको यहाँ पर करना है कि बाल कृष्ण की जो एक है, इसका वर्णन किया है, इसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, यहाँ पर ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम भक्ति और नीति के कवि है, सिद्ध कीजिए। ये आपको सिद्ध करना है कि जो रहीम दास है वो भक्ति और नीति के कवि है, सिद्ध कीजिए। चाहो तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, चाहे आप तो सूरदास के क्वेश्चन कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगता है या आपको अच्छे से आता है वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। ख ऑप्शन है कि पद्माकर के काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 7.5 नंबर क्वेश्चन है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं को पर प्रकाश डालिए। देखो, जयशंकर प्रसाद बहुत ही बड़े कवि है और इनके बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो एक बार इनका जो भी काव्यगत विशेषता है इनको आप देख लेना। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है। बात करें यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की कि क्या ऑप्शन है कि 22 वर्ष बाद रचना का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 7.5 नंबर क्वेश्चन है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के संबंध में लोगों की मान्यताएं स्पष्ट आपको करनी है। अब बात करें ख ऑप्शन की, सूखे शहरों का भूगोल रचना में जिन ग्रामीण अंधविश्वासों का जिक्र हुआ है उन्हें लिखिए। ठीक है, सूखे चेहरों का भूगोल रचना में जिन ग्रामीण अंधविश्वासों का जिक्र हुआ है उन्हें आपको लिखना है। 7.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना के आधार पर भारत की राजनीतिक स्थिति पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, 2023 में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
बात करते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का क्या ऑप्शन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 8 नंबर का। फर्स्ट है भारतीय संस्कृति और हमारे युवक। क्या? भारतीय संस्कृति और हमारे युवक। सेकंड है विज्ञान वरदान या अभिशाप। या देख सकते हो विज्ञान आपके लिए वरदान है या अभिशाप। देखो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए, देश की ग्रोथ को देखते हुए विज्ञान वरदान ही है, ठीक है। अभिशाप हो सकता है कुछ एक तरीके से जो रूढ़िवादी लोग हैं या कुछ पुराने ख्यालों वाले लोग हैं उनके लिए अभिशाप भी हो सकता है। लेकिन अभी देखो मेरे मानने में तो 60 से 70% वरदान ही है विज्ञान, क्योंकि बिना विज्ञान आगे जो जीवन है वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। थर्ड ऑप्शन है आतंकवाद एक चुनौती। बहुत ही घिनौना टॉपिक है आतंकवाद, जिससे कि पूरे देश डरता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आतंकवादी वहीं पर पनाह लेते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं उनको भी नुकसान उठाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उनको पनाह देता है। फोर्थ ऑप्शन है भ्रष्टाचार कारण और निवारण। भ्रष्टाचार तो हर जगह मिलेगा आपको, बिना भ्रष्टाचार देश चल भी नहीं सकता, सीधी सी बात यह है। लेकिन जाता जा मतलब कि हर चीज की अधिकता गलत होती है, भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत चलता है। खैर ऑप्शन है कि निम्नलिखित गद्दावतरण का 1/3 शब्दों में संक्षेपण आपको कीजिए, ठीक है। संक्षेपण आपको करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में इसके अथवा में एक क्वेश्चन और है, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों ही आप देख लेना। गए ऑप्शन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का आपको पलवन की करना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास जो आदमी लगातार अभ्यास करता रहता है तो वो ही सफलता को छू पाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप फौज में जाना चाहते हो, आप लगातार मेहनत करते हो, लगातार 2-3 साल, यानी फर्स्ट भर्ती में आपका नहीं होता है सिलेक्शन, सेकंड के लिए आप तैयारी करते हो, सेकंड में आपका रनिंग वगैरह हो जाता है, लास्ट में आपको कट ऑफ में निकाल दिया जाता है, थर्ड में और आप मेहनत करते हो तो थर्ड में आपका हो जाता है, यानी कि करत करत अभ्यास सब कुछ होता है, ठीक है। कर्म प्रधान विश्व रची राख्या। थर्ड है मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, या मनुष्य के लिए मतलब कि मरे नहीं तो उसकी हेल्प जरूर करे। गए ऑप्शन है, गए ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन की अध्यक्ष विकास समिति राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू को व्याख्याता हिंदी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एक पेपर में रिपीट हुआ था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, सेम ही है। अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने मोहल्ले में सफाई की उचित व्यवस्था हेतु नगर निगम अध्यक्ष को पत्र लिखिए। अब देखो पत्र कैसे लिखना है, सेवा में नगर निगम महोदय, ठीक है। नीचे एड्रेस लिख देना आप जिसमें मोहल्ले से हो, ठीक है। विषय में आपको लिखना है कि अपने मोहल्ले की उचित व्यवस्था हेतु, यानी कि सफाई की उचित व्यवस्था हेतु नगर निगम को पत्र लिखने के क्रम में, ठीक है। यहाँ पर लिख देना कि महोदय या मान्यवर, नम्र निवेदन है कि मैं उस मोहल्ले का एक कर्मचारी हूँ या एक मतलब कि जेंटलमैन सभ्य पुरुष हूँ, ठीक है, आम आदमी हूँ। तो मैं लगातार देखते आ रहा हूँ यहाँ पर जो मोहल्ले में जो सफाई की व्यवस्था है वो उचित तरीके से नहीं हो रही है। कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लगातार जो कचरे का ढेर है वो बढ़ रहा है, और कचरे का ढेर बढ़ने से वहां पर मच्छर और मक्खियां पनप रही है, जिससे कि काफी हमें एक तरीके से परेशानी उठानी पड़ रही है। और उसी के साथ में कुछ आवारा पशुओं के द्वारा भी उस कचरे को खाया जाता है और उसको फैलाया जाता है, जिससे कि आने जाने में भी हमें दिक्कत हो रही है। कुछ कुत्तों के द्वारा वहां पर मतलब कि गंदगी फैलाई जा रही है, ठीक है। मतलब गंदगी नहीं है कि गंदगी को देखकर कुछ कुत्ते और आवारा पशु भी उसके नजदीक आने फिरने लग गए हैं, जिससे कि काफी लोगों को उन चीजों से डर भी लगता है, ठीक है। कुत्तों के आने जाने से भी डर लगता है, सॉरी मनुष्य के आने जाने से भी डर लगता है, क्योंकि वहां पर कुत्ते और कुछ आवारा पशु रहते हैं तो उनसे ज्यादा डर लगता है, ठीक है। और लगातार अगर हम किसी सफाई कर्मचारी को बोलते हैं तो वो सीधा हमारे मुंह पर ही जवाब देके चला जाता है कि हम नहीं करेंगे फलाना ढिकाना। तो ये चीज आपको वहां पर बोल देनी है। तो आपको लास्ट में बोलना है कि मान्यवर आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द जो हमारी परेशानी है उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो, उसके ऊपर तुरंत कार्य हो, जिससे कि हमें यहाँ पर राहत मिले, क्योंकि हम एक तरीके से हार मानकर आपसे ये आपको ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी निवेदक में लिख देना समस्त मोहल्ला वासी, और जो भी है डेट वगैरह आप डाल देना। ये आपका पत्र होगा, ठीक है, नॉर्मल सा आपका लिख देना है।
जो आपको आता है, ठीक है, 4 नंबर का पत्थर है। तो ये पेपर था आपका, जो कि मैंने आप सभी छात्रों को बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट पेपर था आप सभी छात्रों के लिए। तो एक दो पेपर और अपलोड कर दूंगा आप बोलोगे तो। और इम्पोर्टेंट बात, आपको किसी भी ईयर का पेपर चाहिए, जैसे आपको चाहिए हिस्ट्री का पेपर, तो आपको लिख देना है जैसे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड पेपर बादल एडुटेक, यानी लास्ट में आपको चैनल का नेम डाल देना है। इसी के साथ में आपको बीएससी का चाहिए, बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री सेकंड पेपर बादल एडुटेक, बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर बादल एडुटेक। इसी के बाद में आपको बीए ज्योग्राफी पेपर सेकंड बादल एडुटेक। तो जो भी पेपर चाहिए वो पेपर आप डाल देना, वो ही पेपर आपको मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी पेपर है ना, मैं सब कुछ अपलोड कर दिया है चैनल पर, अब बस आपका देखने का बाकी है, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर अपने गुरुजनों का रोष उतार देना कि आपको जैसे कुछ बताया नहीं पढ़ाई के लिए, तो वो गुस्सा उसके ऊपर उतार दो, जिससे कि वो सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। अरे लाल है उसको लाल को सफेद कर दो, क्या है यार, कर दो यार, कर दो, चलो मुझे पता है, कर दो, कर 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 नीचे देखो लाल लाल है उसके ऊपर कर दे। अरे भाई एक क्लिक 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 क्लिक, ओके बाय।